हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे होनहार क्लास 10 के विद्यार्थियों, आज आपको इंग्लिश में मिलने वाली है एक बहुत ही शानदार और नई टॉपिक जो आपके एग्जाम में होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम ही नहीं आगे तक ये टॉपिक आपको बहुत साथ देने वाली है। तो उसका नाम क्या है? आर्टिकल्स, जिसकी चर्चा आप बार बार कमेंट में कर रहे हैं कि सर आर्टिकल कब स्टार्ट करेंगे। तो हो गया है आर्टिकल की शुरुआत, अब करना है आपको अपना प्रयास। तो चलिए देखते हैं आज की टॉपिक आर्टिकल्स। तो सबसे पहले काम करना क्या है, जिसने भी अभी शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद वीडियो को एक सेकंड करके देखते जाएं बिना स्किप किए। तो सबसे पहले मैं बताते चलूं कि जो ये आर्टिकल्स होता है ना, इसको हिंदी में कहते हैं उपपद। यानी जो आपके वर्ड्स होते हैं ये उन वर्ड्स के पहले अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं, यानी उनके इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। तो ये आर्टिकल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स देखिए, टाइप्स ऑफ आर्टिकल। तो आर्टिकल के जो होते हैं ये दो भाग होते हैं, ठीक है। कितने? दो भाग। इंग्लिश में कुल आपके टोटल 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। तो इनमें से इन 3 आर्टिकल को ही दो भागों में बांटा गया है। पहला जो आपका आर्टिकल है, जो आपका वो है आपका कौन सा? आपका है इंडेफिनिट आर्टिकल। कौन सा? इंडेफिनिट आर्टिकल। ओके, देखिए, और जो आपका दूसरा है ना, उसका नाम है क्या? डिफिनिट आर्टिकल। यानी इनको हम क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल। इसे कहते हैं अनिश्चित उपपद। अनिश्चित उपपद क्या कहते हैं? अनिश्चित उपपद कहते हैं। और डिफिनिट का आपको डिफिनाइट का सबको मतलब मालूम है क्या? निश्चित। तो ये हो गया उपपद। अब आपके जो ये आर्टिकल्स कितने होते हैं, मैंने कहा जो ये आर्टिकल्स आपके कौन है? ए, एन और द। जो आपके ये 3 आर्टिकल्स हैं इनको ही दो भाग में बांटा गया है। एक भाग है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा भाग है आपका डिफिनिट आर्टिकल। तो जो आपका ये इंडेफिनिट आर्टिकल है इसमें आते हैं हमारे ए और एन, यानी और एन, और इसमें आता है हमारा द, यानी कि ये इकलौता दोनों के बराबर हो जाता है। आप पढ़ोगे कि कहां पर द और कहां पे ए एन, क्योंकि इनकी यूज ही हमारे एरर जो डिरेक्शन आता है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इनके यूज को बहुत सावधानी पूर्वक समझना होगा आपको। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं किसकी? आपके इंडेफिनिट आर्टिकल यानी अ और एन की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे क्या? यूज ऑफ अ एंड एन। अ एंड एन। ओके, कहने को तो बताने को तो बहुत लॉन्ग स्टेप में भी इसको समझाया जा सकता है, किसको? अ और एन के यूज को। लेकिन मैं जो आपको आज बता रहा हूं एकमात्र छोटे से सेंटेंस को, अगर इसको आपने मेरी बातों के एक एक वर्ड्स को समझने की कोशिश किया तो समझ जाइए कि आपने अ और एन के यूज को एकदम परफेक्ट समझ लिया। कभी कभी आपके घर में जब छोटे बच्चे आपसे पूछते हैं कि बताइए भैया, बताइए दीदी, यहाँ पे अ और एन भरा जाएगा, तो आप क्या करते हो? बताने को तो बताते हो लेकिन वहां पे कई गलती कर जाते हो, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये पता है कि जो अ है ये कॉन्सोनेंट के पहले नहीं, हाँ, तो अ क्या है? कॉन्सोनेंट के पहले लगता है और एन वावेल के। लेकिन आपको पता है कि वो कॉन्सोनेंट जो है आपका इंग्लिश का होता है। लेकिन मैं आपको यहीं पे आपकी बातों को रॉन्ग करते हुए मैं बताऊंगा एक नया टॉपिक, बस इसको सीखने की कोशिश करिएगा, फिर आपसे कभी भी अ और एन का
जो फिल करना होगा कहीं पर गलत नहीं होगा। देखिए हम रूल 1 की बात करते हैं। रूल 1 की जो इनका यूज करना है उसकी हम बात करेंगे, और एन की। तो याद रखिएगा ये हिंदी की कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन और हिंदी के ही वॉवेल यानी स्वर पे इन उच्चारण जो होता है इनका उस पे डिपेंड करेगा। तो हमें करना क्या है, देखिए अ का प्रयोग, अ का प्रयोग, अ का प्रयोग। दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो ये अगस्त आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस अगस्त में अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए अनअकैडमी प्रोडजी स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप 11 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें क्लास 10-12 के स्टूडेंट तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ में ड्रॉपर वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप पूरा शेड्यूल देख सकते हो, और जो भी बच्चा रैंक 2 में आएगा उसकी पूरे 1 ईयर की फीस अनअकैडमी पे करेगी। और अगर आप रैंक 1 से 20 तक के आते हो तो मैकबुक, एप्पल का आईफोन और एप्पल का आईपैड जीत सकते। और साथ में अगर आप रैंक 1 से 1000 के बीच में आते हो तो आपको स्कॉलरशिप स्लैब भी मिलेगा, आपकी फीस में डिस्काउंट हो सकता है। साथ में आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट होगा, जो बच्चा उसमें टॉप करेगा डेली एक लकी विनर को आईपैड मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर शोएब अफ्ताब, कार्तिकेय अग्रवाल, रौनक डालमिया एंड मंथन डालमिया जो इस प्रोडजी टेस्ट में भाग लिए थे उनका रैंक आप देख सकते हो। तो आप भी जरूर भाग लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको इनरोल करना है। वहां पर कोड में आपको शुभम UP10 यूज करना है ताकि आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सको। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस प्रोडजी स्कॉलरशिप टेस्ट में अभी जाकर इनरोल कर उन शब्दों के पहले करते हैं, यानी उन वर्ड्स के पहले करते हैं, उन वर्ड्स के पहले करते हैं जिनका हिंदी उच्चारण व्यंजन अक्षर से हो, व्यंजन अक्षर से हो। व्यंजन अक्षर मतलब कॉन्सोनेंट, यानी कहां से कहां तक, क से ज्ञ तक का अगर उच्चारण होगा, क से ज्ञ तक का, यानी कि अ का प्रयोग उन वर्ड्स के पहले करते हैं जिनका हिंदी उच्चारण व्यंजन अक्षर यानी कॉन्सोनेंट से शुरू हो, जबकि क्या ऐन का प्रयोग उन वर्ड्स के पहले करते हैं, उन वर्ड्स के पहले करते हैं जिनका हिंदी उच्चारण स्वर अक्षर हो, यानी कहां से कहां तक, इसे क्या वॉवेल बोलते हो ना आप, वॉवेल, यानी कहां से कहां तक हिंदी का वॉवेल अ से अह तक क्या हो जानते हो, लेकिन ये आएगा कहां तक, ह तक का ही लिया जाएगा। तो अगर इनसे शुरू हो तो ठीक है, देखिए अगर इनसे अगर उच्चारण आता है पहला वर्ड तो आप ऐन लगाओगे, और अगर हिंदी का कॉन्सोनेंट क से ज्ञ तक का पहला आता है उच्चारण करने पे तो आप अ लगाओगे। बस यही कंफ्यूजन आपको समझना है। तो चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स हम आपके सामने लिख रहे हैं, कुछ वर्ड्स हैं, समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका हमने लिखा है कैट, ठीक है, यहां कैट है, और यहां आपका एप्पल है, यहां पे आपका आउल है, यहां पे आपका यूरोपियन है, यहां पे आपकी यूनिवर्सिटी है, यहीं पे आपका जो है पेन है, यहीं पे आपका आता है होटल है, और
फिर हम लिखते हैं होटल के बाद आपका MA आता है, BA आता है। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हम आपको समझा रहे हैं जिसमें पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी, कहां पे और कहां पे एन हम कर रहे हैं। ओके, ऐसे यूनिटी आती है, यूनिटी। देखो चलो इतना देख लेते हैं पहले, तो मैं बात करता हूं पहले कैट की। अब आप हमें बताओ, जो कैट का जो उच्चारण आप कर रहे हो कैट, तो वो हिंदी में क्या आ रहा है? आपका आ रहा है कैट। अब बताओ ये जो क है ये हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है? यानी ये हिंदी का वावेल है कि कॉन्सोनेंट है? तो अभी अभी हमने बताया क से ज्ञ यानी व्यंजन अक्षर है। तो जब व्यंजन अक्षर है तो इसके पहले क्या लगाओगे? आपको यूज करना होगा यहां पे अ। ठीक है, कैट। अब ये एप्पल है, यानी जब इसको हम लिखते हैं इसका उच्चारण एप्पल। अब बताओ हमें कि जो इसका पहला अक्षर है ए, ये हिंदी का कॉन्सोनेंट है या वावेल, यानी हिंदी का स्वर है कि व्यंजन? क्योंकि अगर हिंदी का स्वर होगा तो एन लगाना है, और हिंदी का व्यंजन होगा तो हमें क्या करना है? अ लगाना है। तो ये हिंदी का क्या आ रहा है? एप्पल, यानी कि ये स्वर आ रहा है ना, और ए हिंदी का स्वर। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या? हम यहाँ पे एन यूज करेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हम चलते हैं कहाँ पे? आउल की तरफ। इसको जब हम लिखते हैं क्या? आउल। क्या लिखे हमने? आउल। तो आप क्या देख रहे हो? ये आ क्या है? हिंदी का स्वर है कि व्यंजन? अरे सबको आ रहा होगा ना। क्या पढ़ते हो? अ आ छोटी ई बड़ी ई। अब हम ABCD पढ़ाने वाले, अब हम क थोड़े पढ़ाएंगे आपको। हाँ, तो आप उसको आप एकदम समझ रहे हो, तो आप क्या समझोगे उसे? ये आ आया, हिंदी का स्वर आया है। तो अब यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ, अ की एन? हाँ बिल्कुल सही, हम यहाँ पे एन यूज करेंगे, एन आउल। अब हम बढ़ते हैं आगे यूरोपियन की तरफ। हमने यहाँ लिखा है यूरोपियन। अब यहाँ क्या हम देख रहे हैं? जब हम इसको लिखते हैं तो ये आता है यूरोपियन, यानी कि पहला अक्षर य। तो क से ज्ञ तक पढ़ने पे य आता है ना, यानी ये हिंदी का व्यंजन हो जा रहा है। इंग्लिश में अगर सोचोगे कि अरे इंग्लिश का वावेल है तो हम यहाँ एन लगा दें, बताओ गलत होगा कि सही? गलत होगा ना, एकदम होगा कि आप इंग्लिश का समझ के, लेकिन ये क्या है? ये तो है हिंदी में करने पे व्यंजन हो जा रहा है। तो हिंदी के उच्चारण पे लिखते हैं, ना कि इंग्लिश का वावेल कॉन्सोनेंट देखकर। अगर ये माइंड में किए रहोगे तो हमेशा इनकरेक्ट हो सकते हो। इसलिए सबसे परफेक्ट यदि आर्टिकल का यूज सीखना है, वो भी अ और एन का, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं? काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, यानी ऐसे नाउन जिनको हम क्या करें? गिन सके, या ऐसे नाउन जो इंडिफिनिट हो यानी निश्चित न हो। ऐसे सेंटेंस जहां निश्चित न हो तो वहां पर निश्चित करने के लिए हम अ और एन लगाते हैं। इसलिए नाउन अनिश्चित होता है और उसे निश्चित करने के लिए बेचारे आगे आ जाते हैं ना। तो नहीं होता है कि गेहूं के साथ क्या होते? घुन भी पिस जाते हैं। तो नाउन अनिश्चित होता है, उसके पहले ये बेचारे जाते हैं तो इनका नाम पड़ जाता है इंडिफिनिट आर्टिकल। ये बेचारे क्या होते हैं? बदनाम हो जाते हैं। तो देखो अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? यहां देखेंगे यूनिवर्सिटी। इंग्लिश में तो ये वावेल है, होना एन चाहिए। जब हिंदी इसकी लिखते हैं क्या? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो ये क्या हो जा रहा है? हिंदी में ये य यानी व्यंजन अक्षर हो जा रहा है। तो अ यूनिवर्सिटी यहां लिखा जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? अ यूनिवर्सिटी। ओके, अब आते हैं हम नीचे क्या देख रहे हो? ये क्या है? पेन है। अब आप सोच रहे होगे, देखो कि हम पेन को जब हम हिंदी में लिख रहे हैं, तो अब बताओ आप ही हमें, प क्या है? हिंदी का व्यंजन है कि स्वर है? हाँ, ख से ज्ञ के बीच में आता है ना, प फ ब भ म यानी प। तो ये क्या हो गया आपका? तो ये व्यंजन, तो अब हिंदी के व्यंजन में हमें क्या करना है? अ लगाना है, तो अ पेन। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम।
इसको हम क्या लिखते हैं, होटल। अब यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं होटल, तो ये बाबू होटल ना, ये प्रेशर होता है ओटल, यानी हो क्या होता है, कम, और जो इसमें इसका जो एयर होता है इसका प्रेशर किस पर होता है, ओटल, यानी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। यानी यहां पर आप क्या देखते हो, जिसका स्वर और व्यंजन के प्रेशर में जिसका एयर ज्यादा होगा वहां ही उस लेंगे स्वर और व्यंजन। तो यहां हो का ना होके ओ, यानी ओ का प्रेशर ज्यादा, यानी स्वर का प्रेशर है। तो यहां पे हम भले यहां पर देख रहे हैं क्या, यच एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन उच्चारण में जो उसका दबाव है, जो उसके साउंड का दबाव है वो किस पर है, ओ पर है, यानी वो स्वर हो जा रहा है। तो ये भले ये व्यंजन है लेकिन हम इसको स्वर का यूज करेंगे, यहां पे क्या होगा, एन यूज होगा। बहुत ज्यादा ये पूछता है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि यहां पर क्या होगा, ऐसे ही हम लिख देंगे ऑनर, तो वहां पे यच साइलेंट होता है यानी ऑनर। तो इस तरीके से बहुत ऐसे आपके लिए अक्षर बने, हमने हॉस्पिटल का जिक्र किया। अब ऐसे ही हम देख लें एमए। अब इसी को देखो, पहला जो यम है ये इंग्लिश में तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इनका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या इसको हम लिखेंगे, लिखेंगे कि एम ए, क्या लिखेंगे, एम ए लिखेंगे। अब बताओ जो एम ए लिखने पे पहला अक्षर क्या हुआ, ए हुआ। उस तरह से ये कॉन्सोनेंट दिख रहा था, और जब हिंदी में हमने इसका साउंड निकाला तो क्या आया, स्वर हो गया। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा हमारा एन, एन एम ए। ऐसे ही क्या होगा, एसपी। अब वहां नहीं कि डीएसपी में भी लग जाएगा, वहां पहला अक्षर क्या हो रहा है उस पे देखना है। एसपी लिखने पर ए आ रहा है, एमए लिखने पे ए आ रहा है, एफआईआर में भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो वहां पे एन होगा। भले वो दिखने में इंग्लिश का कॉन्सोनेंट हो, लेकिन उच्चारण करने पे वो हिंदी के स्वर बन जाते हैं। तो हिंदी के स्वर पे आपको क्या करना है, यूज करना है, और एन। ओके, अब हम यहीं पे शॉर्ट बीए लिखें तो कभी कभी बच्चों का माइंड ये भी रहता है, अरे हमको फला सर ने ये बताया था कि क्या, हाँ तो नाम को छोड़ो, यहां ध्यान दो कि यहां पर कि शॉर्टकट जब हो उनका माइंड कुछ और ही कहता है। वो सोचते कि एमए को लिखा था उन्होंने आयन, तो बीए में भी लिखेंगे आयन। ना ना, हमने ये नहीं बताया था, हमने तो आपको ये बताया था कि शॉर्ट करने पे अगर हिंदी का साउंड स्वर हो तो आयन, अगर हिंदी का साउंड कॉन्सोनेंट हो तो आप क्या लगाओगे, अ लगाओगे। तो जब हम इसको लिखते हैं कि बी ए, क्या लिखते हैं, बी ए। अब बताओ बाबू कि पहला अक्षर क्या आ रहा है आपका, ब ना। तो जब ये ब आ रहा है तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे अ लिखना है, अ बी ए। अब यूनिटी की बात कर लें तो यूनिटी, यूनिटी में य आ जा रहा है हिंदी का व्यंजन, तो यहां पर भी अ, भले ये इंग्लिश में स्वर हो। तो आप समझ गए कि अ और एन का प्रयोग कैसे करते हैं, जहां पे क्या हो, हिंदी का स्वर होने आए, हिंदी का उच्चारण करने पे अगर स्वर अक्षर आता है तो हमें ऐन लगाना है, और व्यंजन अक्षर आता है तो अ लगाना है। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रूल, कभी आपने जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं इंडिफिनिट आर्टिकल और निश्चित नाउन, उसका एक सेंटेंस देखते हैं, क्योंकि जो ये आप रूल नंबर 2 पढ़ोगे, जो आप ये रूल नंबर 2 ये कहता है कि अ व एन क्या करते हैं, एनी, एनी का भाव स्पष्ट करते हैं, एनी का भाव स्पष्ट करते हैं। ओके, देखो जैसे हम लिखते हैं कोई राजा था, कोई राजा था, लिखते हैं ना। जब हम इसको हम प्रयोग करते, आप जानते हो कि जब मुख्य शब्द था, थे, थी, हैं, हूं, हो से जुड़ा हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम सब्जेक्ट देयर लेते हैं। तो हम यहाँ देयर तो ले लेते हैं, लिखा हमने यहाँ देयर।
और यहाँ पर लिया कोई राजा था, पता नहीं। तो जब किसी का पता न हो, अगर नाउन अनिश्चित हो, तो अनिश्चित नाउन के लिए क्या यूज करना है? अभी अभी हमने बताया कि जो नाउन अनिश्चित होते हैं उनके पहले अ या एन का प्रयोग करते हैं। तो वो इन्हीं के नियम पे स्वर और व्यंजन के साउंड के साथ लिखेंगे। राजा का होता है किंग, तो किंग में क आ रहा है, तो व्यंजन आ रहा है ना, तो अ लगेगा कि एन? तो हाँ, तो यहाँ अ लगेगा। तो एक राजा तो वाज हो गया कि देयर वाज। कोई यहाँ नहीं लिखेंगे एनी किंग, यहाँ एनी किसके इक्वल होता है? और एन के, तो अ किंग, देयर वाज अ किंग। अगर ये रहता कि एक सेव था तो देयर वाज एन एप्पल। तो यानी हिंदी का साउंड और पे स्वर और व्यंजन डिपेंड करेगा, तो आप ए एन और सही लगा पाओगे। तो ये रूल 1 आपको हमेशा ध्यान में रहे। ये पर के अर्थ में पर अ मंथ पर, तो हाफ ईयर, हाफ एन आवर, तो वहां पर भी हिंदी के साउंड पे ही वो डिपेंड करता है। यानी कि रूल 1 आज जिसने भी सीख लिया उसने अ और एन का यूज कर लिया। तो अ और एन क्या करता है? एनी का भाव भी स्पष्ट करता है और 1 का भी भाव स्पष्ट करता है। अब कहोगे सर, जो आप ये कह रहे हैं कि ये 1 का भाव स्पष्ट करता है, वो कैसे? हमने कहा है कि अ व एन क्या करता है? 1 का भाव स्पष्ट करता है, यानी 1 का। चलिए वो भी हम देख लेते हैं, स्पष्ट करते हैं। जैसे हम कहें यह गाय है, बहुत ट्रांसलेट किए हो आप बचपन से इसको, यह गाय है। चलो अब आप लिखते हो कि दिस, ठीक, फिर कहते हो है हूं, होगा तो इजमार होता है, तो एक, तो यहाँ इज लिख, ये बताओ क्या जान के इज लिखे? आपको पता है कि एक गाय है कि बहुत गाय है? यहाँ तो बस लिखा था यह गाय है, यानी कि यहाँ पता नहीं है कि कितनी गाय है। तो जहां पे कुछ पता ना हो, जहां कोई नाउन निश्चित ना हो, उसी नाउन को निश्चित करने के लिए हम आर्टिकल यूज करते हैं। वो भी कौन से आर्टिकल? इंडेफिनिट आर्टिकल जिनका नाम है और एन। तो ये हम लिखेंगे, हम मान लेंगे कि यह एक गाय है, तो हम लिखेंगे दिस इज अ काऊ, यह एक संतरा है, तो दिस इज एन ऑरेंज, क्योंकि ओ आ जा रहा है ओ, तो वो स्वर हो जा रहा है एन, ये काऊ क आ रहा है तो अ। तो ये सब कुछ, तो यहां पे जो ए है ये 1 का अर्थ स्पष्ट किया, और यहां पे जो ए है ये किसके बराबर हुआ? एनी के। तो इस तरीके से ए और एन का यूज आपने पढ़ लिया। यानी आपको मैंने समझा दिया कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। जब कोई नाउन निश्चित ना हो, उन्हें निश्चित करने के लिए हम क्या करते हैं? अ और एन इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और ये प्रायः क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन के पहले ही यूज किए जाते हैं। यानी जो नाउन, जिस नाउन को हम गिन सके, गाय को हम गिन सकते हैं, राजा को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन के पहले ही और एन का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका लेक्चर 1 बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपने सीख लिया है। लेक्चर 2 यानी जो सबसे आप पढ़ रहे हो डेफिनिट आर्टिकल के बारे में, एक धासु, उसका यूज आप पढ़ोगे लेक्चर 2 में। तो आज की वीडियो जो आपने पढ़ा है इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी मैंने एक बार वीडियो के शुरू में बोला कि वीडियो देखने से जैसे ही स्टार्ट करो तुरंत पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप हमारे इस शुभम क्लासेस के चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना न भूलिए, क्योंकि एक भी टॉपिक आपकी मिस हुई तो फिर आपकी जो कहानी है वो खत्म हो जाएगी, यानी आपकी तैयारी रुक सकती है। तो ऐसा कोई भी मेरा होनहार स्टूडेंट नहीं चाहेगा कि उनकी तैयारी रुके, तो वो क्या करेंगे? इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब तक के लिए मेरे होनहार विद्यार्थियों